हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एली। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर सर्कल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक सर्कल है, उसके बाहर हमने एक ट्राइंगल एबीसी बनाया है इन सच अ वे कि जो बेस बीसी है वो जिन दो पार्ट्स में सर्कल से डिवाइड होता है वो है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। और तुम्हें बाकी जो दो साइड्स हैं ए बी और ए सी, ये तुम्हें फाइंड करनी है। रेडियस भी सर्कल का दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है। सो क्वेश्चन इज अबाउट कि ट्राइंगल इज टचिंग दैट साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर टचिंग द सर्कल। इसका जो बेस है ये दो पार्ट्स में 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर में डिवाइड हो रहा है। तो तुम्हें बाकी जो दो साइड्स हैं ए बी और ए सी, ये तुम्हें निकालनी है। तो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। तो जरा इस फिगर को अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें बेस बीसी डिवाइड हो रहा है डी पॉइंट पर। तो एक काम करते हैं, बाकी जो दो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं उनको भी कुछ ना कुछ मार्क कर देते हैं। से हम इसको मार्क कर देते हैं ई और इसे मार्क कर देते हैं एफ। नाउ तुम्हें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स आते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो अगर हम बी पॉइंट से देखें तो बी डी और बीई ये एक्सटर्नल पॉइंट के टेंजेंट्स हैं, तो इनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है बी डी एज गिवन इन द क्वेश्चन, तो बी ई दिस शुड आल्सो बी 8 सेंटीमीटर। सिमिलरली इफ सी डी इज 6 देन सी एफ विल आल्सो बी 6 सेंटीमीटर। तो ये भी 6 हो जाएगा। हाँ, ये जो दो टेंजेंट्स है ए ई और ए एफ, ये दोनों ए से आ रहे हैं और ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए क्योंकि ये सेम पॉइंट से बनाए जा रहे हैं। लेकिन सिंस इनकी लेंथ हमें नहीं पता है तो हम एक काम करते हैं, ये ए ई और ए एफ को दोनों को एक्स एक्स मार्क कर देते हैं। सो से दीज आर एक्स एंड एक्स। सो इन दिस वे वी हैव फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड्स व्हिच वी कैन। तो बाकी जितने भी साइड्स के पार्ट थे वो हमने निकाल लिए हैं। ए ई और ए एफ को एक्स मान लिया, अब ये एक्स मुझे निकालना है। अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे कि हम इस पूरे ट्राइंगल एबीसी को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। we'll divide this whole triangle in 3 parts. So let us draw these 3 parts. So you can see that the whole triangle ABC is divided into 3 small triangles. पहला है ABO, दूसरा है CBO और तीसरा है CAO। तो ये 3 ट्राइंगल्स तुम्हारे बन गए हैं। तो पूरा जो बड़ा ट्राइंगल ABC था ये 3 छोटे ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है। सो वी कैन से दैट द एरिया ऑफ होल ट्राइंगल ABC विल बी इक्वल टू सम ऑफ एरियाज ऑफ दीज 3 ट्राइंगल्स। पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के सम के इक्वल आएगा। अब पहले हम एक काम करते हैं, तीनों छोटे ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इस वाले ट्राइंगल BOC की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC is half into 14 into 4. Now area of triangle होता है half into base into height। तो base तो हमें दिख रहा है कि this is 8 plus 6 14 centimeter। Now OD is radius। We also know that radius is perpendicular to tangent। मतलब ये जो एंगल D है ये 90 डिग्री का हो रहा होगा क्योंकि OD रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री का बन रहा होगा। तो अगर एंगल D 90 है तो इसका मतलब OD विल आल्सो बिहेव एज हाइट। ये हाइट का भी काम करेगी। इसीलिए मैंने क्या किया, बेस को तो 14 ले लिया और जो रेडियस है वो हाइट की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैंने हाइट को ले लिया 4। रेडियस 4 क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। अब दूसरे ट्राइंगल में आते हैं AOB में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, यहां पर तुम देखोगे जो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB है इसमें AB बेस है। तो बेस तुम्हारा हुआ 8 प्लस एक्स, बेस इज 8 प्लस एक्स और हाइट तुम्हारी वापस से 4 होगी क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हाइट तुम्हारी अभी भी 4 ही है। तो AOB का जब मैं एरिया निकालूंगा तो एरिया आएगा हाफ इंटू बेस। बेस इज 8 प्लस एक्स इंटू हाइट, हाइट इज 4। एंड थर्ड एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, जो तीसरा ट्राइंगल बचा है AOC, इसका बेस हो गया 6 प्लस एक्स, हाइट एज यूजुअल इज 4। तो ये हो गया हमारे पास हाफ 6 प्लस एक्स इंटू 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबको।
तो ये तो 3 छोटे ट्राइंगल्स का एरिया निकल गया। हमने क्या डिस्कस किया था शुरू में कि जो पूरा बड़ा ट्राइंगल है ABC, इसका एरिया इन तीनों छोटे ट्राइंगल्स के एरिया के सम के इक्वल है। तो तीनों छोटे ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया, अब मैं बड़े ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा और इनके एरियाज इक्वल कर दूंगा, इससे मैं x निकाल पाऊंगा। और x निकल गया तो उससे मुझे AB और AC ये दोनों भी मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर एरिया ऑफ ABC निकालने के लिए मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास हाइट नहीं है। AOD इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसको मैं हाइट नहीं मान सकता। और मान भी लेता तो AO मुझे पता नहीं था अभी तक, तो यहाँ पर वैसे भी खैर उसको मान भी नहीं सकते, तो मान भी लेता वाली कोई सिचुएशन है नहीं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ट्राइंगल ABC की लेकिन तीनों साइड्स हमें पता है। और क्लास 9th में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं तो उसका एरिया निकालते हैं। यस, एग्जैक्टली, बाय यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला। तो ABC का एरिया मैं हेरॉन्स फार्मूला से निकालूंगा। अब निकालते हैं ABC का एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो हेरॉन्स फार्मूला में जैसा है ना, शायद अगर तुम्हें ध्यान नहीं हो तो सबसे पहले हम तीनों साइड्स निकालते हैं। तीनों साइड्स को मार्क करते हैं A, B और C, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। तो एंगल A के सामने है BC, तो ये वाली साइड कितनी है 14, तो A हो गया 14 सेंटीमीटर। फिर B ये हो गया हमारे पास AC इज B, तो इसकी लेंथ हो गई 6 + x। और तीसरा हो गया C 8 + x। तो ये तीनों साइड्स मेरे पास निकल गए सेंटीमीटर के अंदर। ना हेरॉन्स फार्मूला में सबसे पहले हम निकालते थे सेमी पेरीमीटर S, और वो सेमी पेरीमीटर निकलता था हाफ ऑफ पेरीमीटर, मतलब A + B + C / 2। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं S, A + B + C / 2, यानी कि 14 + 6 + x + 8 + x / 2. This comes out as 28 + 2x / 2. अब अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ ना, अब मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बचता है 14 + x। तो मेरा s जो है ये निकल के आया 14 + x। हेरॉन्स फार्मूला जो हम यूज करते हैं वो यूज होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू √ ऑफ s - a, s - b, s - c। दिस इज द एरिया विच वी यूज। ये एरिया का फॉर्मूला है जो कि हम यूज करते हैं। तो s मुझे पता है, ABC ये भी मुझे पता है। नाउ आई कैन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो ABC का एरिया मैं निकालता हूं, ये आएगा मेरे पास S मतलब 14 + x, फिर आएगा S - a। तो A मेरे पास है 14, तो ये हो जाएगा 14 + x - 14। 14 + x में से 14 माइनस होगा, तो मेरे पास बचेगा x। फिर आएगा S - b, तो 14 + x में से 6 + x माइनस होगा। इट विल बी लाइक 14 + x - 6 + x, ब्रैकेट खोलोगे तो ये आएगा, ध्यान रखना -6 - x, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 8। और इसी तरह जब तुम s - c निकालोगे तो 14 + x में से 8 + x माइनस करोगे तो इट विल कम आउट एज 6, ये आ जाएगा 6। तो ये तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो निकल गया। दिस इज योर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये ABC का एरिया निकला है। अब जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो ABC का एरिया है वो किसके इक्वल है, ये तीनों छोटे ट्राइंगल्स के एरिया के सम के इक्वल है। तो ये ट्राइंगल्स का एरिया निकला है 14 × 2, 8 + x × 2, 6 + x × 2। तो जैसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। तो ABC का एरिया निकला है √ ऑफ 14 + x into x into 8 into 6।
और AOB का एरिया जैसा हम पहले देख चुके हैं, इट वाज कमिंग आउट एज 14 into 2, BOC का एरिया आ रहा था 8 plus x into 2 और इसका एरिया आ रहा था 6 plus x into 2। सो लेट अस सॉल्व दिस ऑल, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 8 और 6। 8 और 6 को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो 8 into 6 वी नो इज 48 एंड 48 इज एज गुड एज 16 into 3। 8 into 6 48 होता है, 48 को मैं 16 into 3 मान सकता हूँ, 16 into 3 भी तो 48 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा तो 16 का 4 बाहर आ जाएगा। तो 16 into 3 लिखा, 16 का 4 बाहर आ गया, ये आ गया 4 और अंदर क्या बच गया, इसमें बच गया 3। 16 into 3 लिखा था, 4 बाहर आ गया, 3 बचा हुआ है। और ये x, ये 48 का तो ट्रीटमेंट कर दिया मैंने, ये x और ये 14 plus x इक्वल टू राइट हैंड साइड पे सॉल्व करते हैं, 2 कॉमन है तो मेरे पास बच रहा है 14 plus 8 plus x plus 6 plus x। अगेन सॉल्व इट, 3x into 14 plus x is equal to, नाउ ये बन रहा है 28 plus 2x। तो एक बार फिर से एक और 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2 बाहर आएगा तो ये बन जाएगा 4 और तुम्हारे पास बचेगा 14 plus x। ये 4 से 4 कैंसिल होता हुआ दिख रहा था, इसीलिए मैं सिंप्लीफाई कर रहा था इसको इतना। तो ये 4 से 4 हमने कैंसिल कर दिया। अब मुझे इसमें से x निकालना है। सिंस लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट हटाने के लिए तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू स्क्वायर, तो तुम्हें इसको स्क्वायर करना है। तो लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स, हम दोनों साइड्स की स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x into 14 plus x इज इक्वल्स टू 14 plus x का होल स्क्वायर। ये बन गई हमारे पास एक इक्वेशन। नाउ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो 14 plus x और 14 plus x को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, यू शुड नॉट डू दिस, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो जब भी तुम वेरिएबल कैंसिल करते हो तो वेरिएबल या वेरिएबल के साथ कोई और कंपोनेंट तुम कैंसिल करते हो तो क्या होता है, एक सॉल्यूशन तुम्हारा कम हो जाता है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें इसको कैंसिल ना करके इसको एक साइड लेके आना चाहिए। 3x 14 plus x इज इक्वल्स टू माइनस 14 plus x का होल स्क्वायर। अब इन दोनों के अंदर हम 14 plus x कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर 3x माइनस 14 plus x। भाई 14 plus x का होल स्क्वायर है ये, है ना, दिस इज 14 plus x होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो एक 14 plus x बाहर आया तो एक 14 plus x अभी भी बचा हुआ है, वो ये रहा। सो दिस इज 14 plus x, यहाँ पर ब्रैकेट खोलो, 3x माइनस 14 माइनस x, तो 3x माइनस x खोलोगे तो 2x आ जाएगा। ये ब्रैकेट खोलते समय ध्यान रखना, माइनस 14 माइनस x। नाउ इन दोनों में दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो दैट मीन्स ईदर ऑफ देम इज 0। तो यहाँ अगर 14 plus x 0 है तो x माइनस 14 आएगा, और अगर 2x माइनस 14 को 0 लेते हैं तो x आएगा 7। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज निकल गई। लेकिन x मैंने माना था एक साइड के पार्ट को, जो कि नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो x इक्वल टू माइनस 14 विल बी रिजेक्टेड, सो वी गेट x इक्वल टू 7। लेकिन हमारा पर्पस x निकालना नहीं था, हमारा पर्पस था AB और AC को निकालना। तो अब जरा क्वेश्चन को वापस से शुरुआत पे स्क्रॉल कर लेते हैं। शुरुआत में देखो हमारे पास AB और AC निकालना है, यू हैव टू फाइंड AB एंड AC। तो x जो है ये तुम्हारा निकला है अभी 7, तो अब तुम लिखोगे AB इज 8 plus x, मतलब 8 plus 7 15 सेंटीमीटर। AC is 6 plus x, यानी कि 6 plus 7 13 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर, ये तुम्हारा AB और AC हो गया। कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट इतना छोटा सा था कि होल ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू सम ऑफ 3 ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ 3 ट्राइंगल्स, वो यूज किया। 3 छोटे ट्राइंगल्स का एरिया निकालना तो बड़ा आसान था, लेकिन जो होल ट्राइंगल का एरिया हेरॉन्स फॉर्मूला से निकालना था वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था। तो यू कैन ट्राई सी दिस अगेन, एक बार फिर से इसको देख सकते हो, एंड ट्राई डूइंग दिस क्वेश्चन वंस अगेन ऑन योर ओन।